वाइट विया बजरंग, ये भी कंफर्म है तीसरे सीजन में। और इधर शो को खेला गया है, नो मैन लैंड के ऊपर गेंद गिरी वहां पे, और क्या कैच लिया जा रहा है, बड़ा विकेट, बड़ा विकेट, क्या के फील्डिंग की जा रही है जीतू की ओर से। आई मैं कई बार बता रहा हूं, एक मैच टीम को जीता जाता है, एक कैच, वन कैच ये मैच को जीता जाता है। कल्पेश 11 ये भी कंफर्म हो चुकी है, अब ये तो मतलब तो साथ ऐसे ही हो चुकी है। अंकुर भाई, अंकुर भाई राठौड़ हमारे ये जीते भी थे ना, बहुत बड़ा टूर्नामेंट इन्होंने जीता बाढ़ताड़ में, 168 बनाए गए थे 8 ओवर में हार्वी कप में, 168 इन 8 ओवर बाय राइजिंग स्टार वियारा। फाइट इस बार अगेन थोड़ी बाहर निकली, वहां पे अंपायर का इशारा वाइड, अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सौरभ इलेवन धर्मपुर तेजस से गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है, रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। हाँ, इस बार टप्पे के साथ स्वीप किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डी स्क्वायर की ओर। सबसे महंगे भी विकेट थे बीड में, 3,80,000 पॉइंट में। स्कोर अब जा पहुंचा है 6। पारी का ये प्रारंभिक ओवर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, विमल दादू आउट होने वाले, अभी भी गहराई ऐसा नहीं है। ये ऑपरेट तेज ऑपरेट किया जा रहा है, एंगलिंग इन गेंदबाजी की जा रही है अब तेजस की ओर से। तेजस को मैंने एनपीएल का जो तीसरा संस्करण था वो भी देखा था, वहां पे वहां 1 रन के अंतर से आ रही थी वो लुंसी कोई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 3-11। और ये भी गई है वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। सबसे महंगे प्लेयर से ये 3,80,000 पॉइंट में गए थे। भवानी 11 अच्छारी की टीम में, कुमरगम तालुका की टीम और ये धर्मपुर तालुका की टीमों के बीच का मैच। और इस बार स्ट्रेट पंच किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 10 रन सौरभ इलेवन धर्मपुर का। हल्का से इस बार ये गति परिवर्तन किया गया है तेजस की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन। कल के जो क्वार्टर फाइनल मैच के जो ड्रॉ है इस प्रकार है। पहला बिरसा वॉरियर्स वर्सेस ग्रुप डी की जो दूसरे नंबर की टीम रही थी वीटी वॉरियर्स के बीच का पहला क्वार्टर फाइनल। और आज ग्रुप टॉप किया B1, उसमें विहा बजरंग और हैनिल आर्मी ग्रुप सी से दूसरे नंबर पर रही थी वो दूसरा क्वार्टर। दोनों कैच लिए जा रहे हैं वहां पे। 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और 10 बजे ठीक मैच शुरू हो गया। पहला जो मैच है क्वार्टर फाइनल के लिए फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बिरसा वॉरियर्स वर्सेस वीटी वॉरियर्स 11। दूसरा मैच विहा बजरंग 11 वर्सेस हैनिल आर्मी 11। रॉयल स्ट्राइकर्स वर्सेस आज की जो B2 पोजीशन बनेगी उसके बीच का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच। और चौथा क्वार्टर फाइनल मैच बिरसा मुंडा 11 वर्सेस राइजिंग स्टार वियारा के बीच। ये 4 टीमों है क्वार्टर फाइनल के लिए, बराबर 8 टीमों के बीच। उसके बाद में
बताया जाएगा। जैसे 4 क्वार्टर हो गए, उसके बाद में सेमी के किस तरह ये करना है, अंकुर भाई और प्रतीक भाई और पूरी कमेटी की ओर से सोचकर फिर से मतलब एक सामने एक ग्रुप की दोनों टीमें आएगी और सामने की टीम जो आएगी ग्रुप की वो ठीक फाइनल में आएगी। बराबर। सभी नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस है ना सज्जू भाई, क्योंकि 7 मैचेस खेलना है कल। और स्टैंडर्ड डिलीवरी इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। और इस बार लपेट कर शो को खेला जा रहा है, बाहर निकल कर अंदर की ओर, गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइड और करिए वाइड, ये लेकिन वाइड का इशारा अंपायर पिंटू पाठक की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। नौगामा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं पिंटू। वैसे उन्होंने भी शुरुआत की थी प्लास्टिक बॉल से, और इंडिया की बहुत बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं वो भी अशोक 11 की टीम में, और दौड़जा 11 भी टीम के कई बार खेले। दौड़जा इज वेरी गुड टीम। हल्के हाथ से इस बार पंच किया जा रहा है, गेंद जा रही है वहां पे डीप पॉइंट, ये डेड बॉल हो जाएगी। कट किया था वहां पे वास्तव में सूरत, ये जो स्ट्रोक लगाते थे मन दिल मोहित हो जाता है वहां पे, ये क्रिकेटिंग स्ट्रोक है। स्कोर रुका हुआ 23, 23 रन। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। दोनों कैच एक ही फील्डर्स के लिए गए, वो भी बहुत लाजवाब कैच लिए गए हैं। दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज को लौटाया गया सौरभ 11 धर्मपुर के लिए। अभी भी गहराई ऐसा नहीं है सौरभ 11 धर्मपुर के पास। बैकफुट के ऊपर ये उछाल भरी गेंदबाजी, गेंद गई विकेट कीपर तेजस की ओर। डॉट गेंद वहां पे वापसी कर चुके हैं युवराज दुकाले। युवा इंडिया के आइकॉन भी है युवराज दुकाले। ये स्लोवर से क्या गति परी भैया, हल्की सी स्लोवर गेंद की जा रही है। अब जहां बातचीत की गई वहां पे तेजस और युवराज की ओर से हल्का सा गेंद को स्लोवर छोड़ा जा रहा है। भाई यहां से और दी विकेट युवराज, ये गति दी गई, ये भी उछाल था वहां पे, गेंद गई वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के कप्तान तेजस सलवाब की ओर से। पिछली तीनों गेंदें डॉट की वहां पे। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सौरभ 11 धर्मपुर 23। गेंदबाजी की जिम्मेवारी मनोज नायका ने इस बीच संभाल रखी है। एक इमर्जिंग गेंदबाज है ये, गेंद का घुमा बच्चा है। जिस तरह मैंने जीत फलदरा की गेंदबाजी देखी, आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय जीत फलदरा फॉर टीम सौरभ 11 धर्मपुर। स्वीप किया गया, इस बार रिवर्स स्वीप खेला जा रहा है, खूबसूरत रिवर्स स्वीप। पहले कई बार ये मतलब ये आज के दिन में देख रहा हूं ना मैं कि आज के दिन में रिवर्स स्वीप स्ट्रोक लगाए गए, बाकी पहले 2-3 दिन रहे उसमें कोई किसी भी बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप नहीं खेला। इसके पहले एक सिक्सर लगाया ये बाबिन की ओर से, ये बल्लेबाज ने चौका लगाया। अभी तक के 2 ही रिवर्स स्वीप हुए। फुल टॉस और इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, 6 रन। बैठे बैठे भी कैच लिए जा रहे हैं वहां पे, देखे कैमरामैन अक्षय की ओर से भी कैप्चरिंग किया जा रहा है। शायद बल्ला चेंज किया जा रहा है। कई बार बल्ला चेंज करने के बाद बल्लेबाज आउट भी होते हैं और कई बार रन भी बनाए जाते हैं, ये भी कई बार घटनाएं घटी है।
स्कोर 33। जय गायकवाड़ स्ट्राइक के ऊपर पहले दो असफल पारियां खेली, अब सफल पारी खेलना चाह रहे हैं बड़ी मैच में। कई बार उन्होंने बड़ी मैच में शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। नासिक से आए हुए हैं। नासिक का क्रिकेट वास्तव में अच्छा रहा है, लेकिन खास करके नासिक की जो टीम मानी जाती है ना, वो बॉक्स क्रिकेट में बहुत ही फेमस है। बॉक्स क्रिकेट में कई चैंपियनशिप उनके पास है, नासिक के पास। मैंने 3.5 लाख का एक टूर्नामेंट देखा सूरत में। वहां एक ठीकने कद के जो बल्लेबाज, उनके 4 या 5 सेंचुरी है बॉक्स क्रिकेट में। 3.5 लाख का इनाम था सितंबर में। हल्के से इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 33। 33 रन पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर की ओर, और जब तक गेंद को फील किया जाए स्वीपर पॉइंट की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए तेजस सलवाब की ओर से। किरण 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 34-34। क्रिकेट मैदानी खेल के साथ दिमागी खेल भी है। हुक करने की कोशिश, इस बार छोटी गेंद कर दी। गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। छोटी गेंद कर दी इस बार, शॉर्ट ऑफ एंड बॉल। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर। दोनों मजबूत टीमें हैं, सौरभ 11 धर्मपुर और भवानी 11 अच्छारी। कैच इट कॉल। वहां पे देखे फील्डर गए वहां पे गेंद की ओर, या क्या कैच छूटा वहां पे। 2 रन जरूर थोड़ी देर में जरूर आए थे वो गेंद की ओर। स्टार्ट नहीं लिया गया था वहां पे फील्डर की ओर से। वाइट मिड विकेट से शॉर्ट मिड विकेट की ओर। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक की अच्छी शुरुआत दोनों टीमों की ओर से। गेंदबाजी की जिम्मेवारी तेजस ने इस बीच संभाल रखी है कोटे के दूसरे ओवर में, और पारी के चौथे ओवर में भवानी 11 अच्छारी के लिए। स्कोर 40 रन। प्रति ओवर 13 रन बनाए जा रहे हैं। इशारे के 120 और 130 के आसपास स्कोर खड़ा किया जाए। तेजस ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस पहले ओवर में केवल 10 रन खर्च किए गए थे तेजस की ओर से। और इस बार ब्लॉक गेंद, स्विंगिंग गेंदबाजी, वहां पे एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है तेजस की ओर से, क्योंकि राइट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है तेजस की ओर से। शॉर्ट फाइड एक डीप स्क्वेयर एक, जीतू फील्डिंग करे डीप स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। 1 ही रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। पारी का चौथा ओवर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज ग्रुप बी का अंतिम मैच, उसके बाद में कल क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे, फाइनल डे। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला। नो मिलनेस के ऊपर टप्पा खाया। टप्पा खाने के बाद गेंद गई वहां पे सीपर कवर की ओर। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे सीपर कवर के फील्डर की ओर से। ब्यूटीफुल फील्डिंग, सेटअप इन डीप सीपर कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट गली, थर्ड मैन, फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन भी है सीधे बल्ले से अगर स्ट्रोक खेला जाए। साझेदारी करना जरूरी है। सौरभ इस ओवर थी, पिक किया गया वहां पे गेंद गई वहां पे। क्या फील्डिंग है वास्तव में, उछाल के साथ फील्डिंग की गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। यहां कॉन्फिडेंस में आते हैं गेंदबाज, जो रन रोके जाते हैं फील्डरों की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 43 रन। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर। तेजस अपने कोटे के दूसरे ओवर में। पहले ओवर में केवल 10 रन दिए गए थे तेजस की ओर से। गति के साथ ये ब्रेक एंगलिंग गेंदबाजी की जा रही है तेजस की ओर से। गेंद स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट पॉइंट की ओर। 1 ही रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 44 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। इस ओवर की अंतिम गेंद।
इस बार कमाल की में क्या गेंदबाजी की जा रही है। 2 ओवर में केवल 14 रन खर्च किए गए तेजस की ओर से भवानी इलेवन अच्छारी के लिए। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन। पिछले ओवर में केवल 4 रन खर्च किए गए। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय तेजस पटेल। गेंदबाजी की जिम्मेवारी युवराज दुकान ने इस बीच संभाल रखी है। भाई यहां से ओवर दी विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है युवराज की ओर से। 9 गेंदे 20 के ऊपर पारी खेल रहे स्ने। 300 के अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है स्ने का। जीतू थॉर फीडिंग करे डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर। यस ओवर थी हल्का सा स्लोवर डिलीवर किया जा रहा है युवराज की ओर से। स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट की ओर। हल्का सा एक फ्लिक था बायां से थ्रो दिया जाए विकेट कीपर तेजस की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। सौरभ 11 धर्मपुर 11 का। क्या घुमाव जरूर था वास्तव में। क्या घुमाव के साथ गेंदबाजी की जा रही है युवराज की ओर से। ये इंडिया के आइकॉन है भवानी इलेवन अच्छारी के लिए। आइकॉन की छाप छोड़ी जा रही है। रन अप चाहिए सौरभ 11 धर्मपुर को। बीच बीच में स्लोवर और तेज गेंदें भी की जा रही है युवराज की ओर से। ये स्लोवर था लेकिन फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट की ओर। स्वीप किया गया इस बार। 1 ही रन बड़े स्ट्रोक से इस बार रोका जा रहा है दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर अब जा पहुंचा है 45। 45 रन 46। आइए 20 ओवर थी। जहां बल्ला चेंज किया गया वहां रन नहीं बनाए जा रही। ये कई बार रहता है ना। जो एक आपका लकी बैट है उसको आप लगातार उसके बल्लेबाजी करें। मैंने कितने मात्रे को देखा 15-20 बार रिपेयर किया। करण अंबाला की बैट देखिए उन्होंने 15 से 20 बार बैट को रिपेयर किया है एक ही बैट को। बल्ला टूटने के बाद रन भी नहीं बनते हैं। कैच 100 कैच लिया जा रहा है वहां पे तेजस की ओर से का आउट होना। अवश्य में अच्छी गेंदबाजी की जा रही है युवराज दुकाले की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 1 गेंद अभी भी शेष हो गए। ये भी डॉट होने। क्या ओवर किया जा रहा है वास्तव में। 15 रन दिए गए और 2 विकेट लिए गए। 2 ओवर 15 रन 2 विकेट युवराज दुकाले। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस। 15 रन बहुत कम रहते हैं ना रबर बॉल में। 2 ओवर 15 रन 2 विकेट 7.5 का इकोनॉमी। 15-18 तो ऐसे भी हो जाते हैं 1 ओवर में। रोक कर रखा है। कप्तानी महत्वपूर्ण की जा रही है। कहीं ना कहीं तीसरी मैच में जहां जो गलती की गई ना 5वें गेंदबाज का जहां प्रयोग किया गया उसी ओवर में 32 रन खाए थे। वहां मैच हारी है अच्छा रही। जीतू थौर नदीगाम से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वहां से हमारे सरपंच ही है संतोष भाई राबड़। वो भी इस मैच को देख रहे हैं नदीगाम उमरगांव से। ये देखे दूरी ले पाएगी या गेंद। ये गेंद दूरी ले पाई। ये गेंद जरिए वहां पे सीधी वाइट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की और 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 52 52 रन।
फिर से वही बैट लिया और वही बैट से सिक्सर्स लगा चुके हैं बल्लेबाज। हाँ, ये लकी बैट है ये जय के लिए। ये क्या गेंदबाजी रही है वास्तव में, वहां पे आउट स्विंग, गेंद की लाइन को देखा, शरीर को अलग किया और गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की और डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 52। पारी का ये छठा ओवर। जीतू थोर अपने कोटे के पहले ओवर में और पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। कैच, क्या कैच लिया जा रहा है वास्तव में तेजस पटेल की ओर से। वेरी साफ कैच इज टेकन बाय तेजस पटेल बिहाइंड द स्टंप। नैतिक सारावणी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। उनके यहाँ भी जब देखिए मानसून में सबसे ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेले जाते हैं वो सावरणी में भी खेले जाते हैं, गोल्हार तालुका चिखली में भी खेले जाते हैं, अगासी में भी खेले जाते हैं। अब तो धर्मपुर का भी एक वेन्यू बन जाए और कामत का टूर्नामेंट चालू है। कामत सिलवासा का आज शायद मेरे सबसे अंतिम दिन है ऑल इंडिया ओपन। हाँ, सिलवा ये राजपीपला में टूर्नामेंट चालू है रबर बॉल। अब तो राजपीपला में पिछले 4 सालों से रबर बॉल की प्रतियोगिता चल रही है। हाँ, मोनासीसी हार चुकी थी, 35 बनाए गए थे। हल्के से इस बार ब्लॉक गेंद जरूर थी, गेंद की लाइन को एकदम सीधा रखा गया, गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर की और 1 रन। फील्डिंग का रूप गेंदबाजी की जा रही है जीतू की ओर से। इस टीम के सबसे सीनियर अगर कोई गेंदबाज या फील्डर है तो जीतू है। लंबा अनुभव है इनको, जिस तरह स्वरूप 11 धर्मपुर में दक्षेश भाई पटेल है, ऐसा एक अनुभव है इनके पास, जीतू के पास भी। कटर गेंदबाजी, आउट स्विंग, वास्तव में क्या वापसी की जा रही है वास्तव में। कई बार टीमें फील्डिंग और गेंदबाजी के बलबूते के ऊपर भी जीतती है, कई बार बल्लेबाजी के बलबूते के ऊपर भी जीतती है टीमें। ये गेंद अभी भी से अच्छा ओवर किया जा रहा है जीतू थौर की ओर से। ये भी डॉट गेंद की जा रही है। क्या ओवर किया जा रहा है जीतू की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 53 रन, 53, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पिछले ओवर में जीतू ठोर ने केवल 7 रन दिए और 1 विकेट लिया गया। ये बार कप्तानी महत्वपूर्ण की जा रही है। कप्तान की ओर से चार गेंदबाजों को, आपके पास 4 नियमित गेंदबाज है, उसकी ओर जाना चाहिए। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। यार कई बार अपेक्षा से ज्यादा टर्न भी मिल जाता है गेंदबाजों को। मनोज नायक, मनोज नायका, अच्छी गेंद थी, स्वीप करने की कोशिश, रन आउट हुए। क्या थ्रो दिया गया वहां पे तेजस की ओर से, जिस तरह धूरी स्टाइल से थ्रो दिया गया वहां पे तेजस की ओर से, गुच्छे में विकेट गई है। स्कोर 54 रन, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। सौरभ 11 धर्मपुर। दक्षेश भाई पटेल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर, बिलोंगिंग फ्रॉम धर्मपुर। लंबा क्रिकेट कैरियर रहा है। देखिए क्रिकेट तो वैसे 2016 में आई, ये 2000 से करीब करीब ये खेल रहे हैं, पीछे 25-26 साल से।
स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर डीप मिड विकेट के ऊपर जीतू स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। अच्छी गेंद थी, वहां पे घुमाव रही। इस बार क्रीज के कोने से गेंदबाजी की गई गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ सौरभ 11 धर्मपुर 11 का 54 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। दक्षेश और भाविन की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। अच्छी गेंद थी, घुमाव थी, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर तेजस की ओर। स्कोर रुका हुआ 54, पारी का ये 7वां ओवर। ये फीस स्तुवर, ये काफी स्तुवर गेंद की जा रही है गेंदबाज की ओर से। वास्तव में क्या गेंदबाजी की जा रही है मनोज नायिका की ओर से। स्कोर 54 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, पारी का ये 7वां ओवर। ये भी डॉट होने जा रही है, चारों गेंदे डॉट। स्कोर रुका हुआ सौरभ 11 धर्मपुर का 54 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। हिम्मत जादू का शुरुआती ओवर में आउट होना। ये भी डॉट होने जा रही है। तो ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सौरभ 11 का 54 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 54 आफ्टर 5 ओवर। एक ही रन दिया गया वाइड के रूप में। ये भी डॉट होने जा रही है। व्हाइट बॉल। राकेश जी का कल बर्थडे था, आज बहुत देर में दिखाई दिए। हाँ, ये तो होता ही है ना, क्योंकि चाय का कुछ इंतजाम किया जाए तो खर्चे से बचा जाए। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, इस बार गेंद जा रही है सीधे टीम लॉन्गन के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा 61। 61 रन। इस बार कैच, कैच क्या खूबसूरत कैच। सबसे सर्वाधिक कैच लिया जा रहा है मेरे हिसाब से तेजस पटेल की ओर से। सबसे ज्यादा डिसमिसल शायद यही हो सकते मेरे हिसाब से। इंपैक्ट नजदीक के ऊपर इनको इंपैक्ट में लिया जा रहा है। हाँ, किसी एक आउट होने वाले बल्लेबाज के ऊपर इंपैक्ट भी लिया जा सकता है, ये भी है। हाँ, ये रूल्स है इंपैक्ट में भी, किसी आउट होने वाले बल्लेबाज के ऊपर ले सकती है इंपैक्ट। हाँ, 61 लो स्कोर की ओर अग्रसर होने जा रही है। इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है कि इनको कहां छुपा के रखा गया भाई, ये इंपैक्ट को इनको थोड़ा आगे भेजना चाहिए था। ये आ गया है स्ट्रीन डिलीवरी वहां पे। अब स्कोर जा पहुंचा है 67। अभी भी दो गेंदों का खेल शेष। K2 इंपैक्ट में आए हैं। ये भी गेंद गई है वहां पे, 2 गेंदे 2 सिक्सर। क्या इंपैक्ट पारी खेल रही है बल्लेबाज। इनका क्रम थोड़ा आगे पीछे भी किया जा रहा है ना, ये भी है, उनको बहुत पीछे भेजा जा रहा है। ओपनर है, रेगुलर ओपनर है, लेकिन उनको पीछे रखा जा रहा है। स्कोर 73 नाउ। एक गेंद शेष, 2 गेंदे 2 सिक्सर। और ये
हाउ मेनी रन? 5 वाइड, 5 रन, 5 वाइड। ये नया करने की कोशिश वहां पे गेंदबाज जीतू थॉर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा 78, मतलब जो लोई स्कोर था ना उसको पार कर लिया है। हाँ, लोई स्कोर 72 था पार्टी 11 का, नया 11 का, है ना। इस बार नजरों के सामने खेला गया, वहां पे अपने ही फॉलो थ्रू में फील की गई, वहां पे जीतू थॉर की ओर से। तो 8 ओवर समाप्त रहे, 8 ओवर में 79 का टारगेट दिया जा रहा है सौरभ 11 की ओर से। टीम भवन 11 अच्छारी को 79 रन टारगेट इन 48 बॉल। गुजरात आदिवासी चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 3 ऑर्गेनाइजर बाय मुकुंद राय चौधरी और देवभाई चौधरी की ओर से टूर्नामेंट खेला जाएगा नवंबर महीने में 19, 20, 21 और 22 और एंट्री फीस रहने वाली है 35,000 और चैंपियन टीम 1,50,000 और रनर्स अप को 1 लाख दिया जाएगा और 12 टीम इसमें ली जाएगी मुकुंद राय और देवराई चौधरी की ओर से। ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, अनाउंसमेंट हो चुका है गुजरात आदिवासी चैंपियंस ट्रॉफी सीजन नंबर 3 और उसके बाद अक्षय स्पोर्ट्स टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको अच्छा टी शर्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं और देखिए अगर आपको ऑक्शन करना है तो जुनेद और जैद का भी आप संपर्क कर सकते हैं और जलाराम गारमेंट्स और खैरगाम आदिवासी धमाका 2026 की ओर से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है और जिसके मेन ऑर्गेनाइजर है प्रतीक और अंकुर। और देखिए T10 इसके बाद तुरंत एक टूर्नामेंट, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट खेला जाएगा T10, यानी कि इसी ग्राउंड के ऊपर, बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर टूर्नामेंट खेला जाएगा। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है टूर्नामेंट और जिसकी डेट, यानी कि ये जो टूर्नामेंट है उसके बाद तुरंत खेला जाएगा वो टूर्नामेंट। अगर आपको एंट्री चाहिए तो जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। खैरगाम स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा एक टूर्नामेंट खेला जाएगा और उसके बाद आपको बताता चलूँ कि अगर आपको ऑक्शन करवाना है तो हम कांटेक्ट कर सकते हैं जैद जमादार और जुनेद जमादार का। उसके बाद अगर आपको स्पोर्ट्स टी शर्ट बनवानी है तो अजय डोडी का आप संपर्क कर सकते हैं, जलाराम गारमेंट्स। और उसके बाद आपको बता दूं कि खैरगाम आदिवासी धमाका 2026 ये सब आइकॉन और खैरगाम आदिवासी मानसून धमाका और कॉमिक और गामी आदिवासी T10 मानसून धमाका खैरगाम और एंट्री फी रहने वाली है 4800। विनर को दिया जाएगा 1 लाख और रनर्स अप को 50,000 और सेमीफाइनल 10,000 और वैसे आपको मैन ऑफ द सीरीज भी दिया जाएगा। अच्छा टूर्नामेंट और अगर कुछ चेंज होगा तो आपको बताया जाएगा बाद में। ये T10 गामी आदिवासी मानसून धमाका खैरगाम की ओर से ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसके बाद अब दोनों स्ट्राइकर बैट्समैन जा चुके हैं क्रीज के ऊपर, तेजस और उसके साथ नए युवराज बल्लेबाज, और जीतने के लिए आपको बनाना है 79 रन। गेंदबाजी के ऊपर बुलाया गया जीत फलदरा और 131 मैच खेली है उनकी ओर से, 147 विकेट उनकी ओर से। एक नए उभरते सितारे जीत फलदरा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलेगी और स्ट्राइक पर रहने वाले हैं नए उभरते सितारे यानी कि युवराज और साथ में नॉन स्ट्राइकर के ऊपर तेजस पटेल। और देखिए अंपायर सर पिंटू पाठक का इशारा हो चुका है जीत फलदरा और युवराज के सामने। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे और गेंद जा रही सीधी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट
देखिए पहली गेंद के ऊपर सिक्सर यहाँ से बटोरते हुए युवराज, और देखिए आगाज हुआ है युवराज की ओर से, तो अंजाम इससे भी अच्छा होगा। और जीतने के लिए वैसे 79 रन का पीछा करना है, और पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट देखने को मिला। युवराज पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाता हुआ, और इकोनॉमी थोड़ी सी खराब होगी यहाँ से जीत की ओर से। अच्छी गेंद, ब्लॉक गेंद, और सवाल पूछा गया था कि इस गेंद को आप खेल के दिखाइए, लेकिन बहुत ही अच्छी की जिसका जवाब नहीं था युवराज के पास। सीधी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और देखिए दूसरी गेंद के ऊपर डॉट बॉल आता हुआ। जब जब डॉट गेंद आएगी तो एक पौधा लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा काम होता हुआ हमारे खैरगाम कमेटी मेंबर की ओर से। अगली गेंद फुल टॉस, और देखना पड़ेगा यहाँ से अंपायर सर का इशारा क्या रहेगा। नो बॉल, इमरान सर की ओर से यहाँ से इशारा मिलता हुआ, यानी कि भरपेट खाना और बिल न चुकाना वैसी गेंद यहाँ से मिलेगी। इस गेंद के ऊपर आप कहाँ पे भी हिट कर सकते हैं, जहाँ दिल चाहे वहाँ पे आप ये गेंद को पहुँचा सकते हैं। और अगली गेंद, अच्छा शॉट, बैकफुट शॉट, यहाँ से गेंद जा रही है सीधी आउट ऑफ द पार्क। अंपायर सर का इशारा, 6 रन यहाँ से। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ से देखिए, कॉपी बुक शॉट यहाँ से देखने को मिला। और युवराज यहाँ से काफ़ी बेहतरीन खेल रहे हैं। हमारे साथ इस ओवर के बाद जुड़ेंगे वॉइस ऑफ द गुजरात हमारे अजीज बोरियात सर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक कमेंट्री में यहाँ से गुजार दी है। वॉइस ऑफ गुजरात कहेंगे तो कुछ कम नहीं है। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। गेंद जा रही है सीधी खिलाड़ी के हाथों में। अच्छी गेंद थी, लेकिन वहाँ पे फायदा नहीं उठा पाए, और डॉट बॉल यहाँ से मिलता हुआ। देखिए जीत फलदरा की बात की जाए तो छोटी उम्र में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ से देखने को मिल रही है, और 4 गेंदों में 14 रन खर्च किए। अब स्ट्राइक के ऊपर आप देखने को मिल सकते हैं तेजस पटेल, और तेजस की तो जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर साउथ गुजरात। अब स्कोर बोर्ड के ऊपर 14 रन, 4 गेंद। रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो 8.0 रन बनाने हैं अगर यहाँ से आपको जीतना है और क्वार्टर फाइनल में आपको पहुंचना है। अच्छा शॉट यहाँ से देखिए, जिस रफ्तार से गेंद आई थी वही रफ्तार से सिक्सर यहाँ से देखने को मिला, और गेंद चली गई सीधी 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन शॉट तेजस की ओर से। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर बटोरना, वो ये कौन काम कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन तेजस पटेल। क्या बेहतरीन गेंद और क्या बेहतरीन शॉट, और 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट। गेंद चली गई है देखिए हवा के संग, घटा के संग, सजनी चली ससुराल, वैसा शॉट यहां से देखने को मिला। 6 रनों के लिए लाजवाब पारी खेलता हुआ तेजस पटेल। क्या शॉट खेला जा रहा है। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट, 12 रन 2 गेंदों में, और 26 रन यहां से। और स्कोर बोर्ड के ऊपर अब यहां से जीतने के लिए 42 गेंदों में 53 रनों की दरकार है, और जीत फलदरा ने 1 ओवर में 26 रन खर्च किए। अब नए गेंदबाज की बात की जाए तो भावेश पटेल आ रहे हैं, और भावेश पटेल की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ से 1-2 ओवर मैडन डालनी पड़ेगी तो ये मैच में आ सकते हैं, और वो मुश्किल है थोड़ा सा। रबर गेंद, अच्छी गेंद थी देखिए, ब्लॉक हॉल खुद आत्मनिर्भर यहाँ से गेंद को पकड़ा, और बहुत ही अच्छी गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ से। पहली गेंद सही टप्पे के ऊपर, और यहाँ से देखिए नो लुक शॉट, और गेंद जा रही है सीधी कैमरामैन अक्षय के सामने। यहाँ से देखिए गेंद चली गई, और बाउंड्री का इशारा अंपायर सर के हाथों, और चौका मिलता हुआ। खेलना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन थोड़ा सा टॉपेज ली गेंद और चली गई विकेट कीपर के पीछे। 4 रन, ये रन जहां से भी आए बस रन आने चाहिए। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, और गेंद और बल्ले का कोई संगम हुआ नहीं। गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल, 3 गेंदों के ऊपर 4 रन यहाँ से बटोरे हैं युवराज की ओर से। भावेश पटेल अच्छी यहाँ से गेंदबाजी करता हुआ, 3 गेंद अच्छी डाली अभी तक, बस 4 रन खर्च किए हैं। देखना पड़ेगा आने वाली 3 गेंद कैसी डालते हैं युवराज के सामने।
और अलोंग द कारपेट्स ऑन गेंद को खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, वहाँ से एक रन देखना पड़ेगा, क्या 2 रन आएगा? जी हाँ, 2 रन और खराब थ्रो, और जिसकी बदौलत यहाँ से महज 2 रन आए हैं। अब स्कोर बोर्ड में यहाँ से बढ़ोतरी होती हुई 32 रन, और एक भी विकेट गिरा नहीं अभी तक। बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाज तेजस और युवराज। 38 गेंदों में 47 रनों की दरकार है। भावेश पटेल हल्के कदमों के साथ, अच्छा शॉट, और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ से, ब्लॉक हॉल गेंद। और वैसे ऐसी गेंद के ऊपर शॉट खेलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ब्लॉक हॉल गेंद, और अगर आपके पास काबिलियत है तो आप इस गेंद को कर सकते हैं। भावेश पटेल, आखिरी गेंद, 32 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, और पावर प्ले की भी आखिरी गेंद रहने वाली है। क्या गेंद है, देखिए रफ्तार से गिरफ्तार किया है पूरी तरह से, और गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अब यहाँ से देखिए 2 ओवर की समाप्ति पे 32 रन बने हैं, कोई भी विकेट गिरा नहीं है। अब यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 7.83 यहाँ से रन बनाने हैं, और जीतने के लिए 79 रनों की ज़रूरत, और 36 गेंदों में 47 रन। और वो कैसे बनेंगे, आने वाली आवाज़ हमारे अजीज बोड़िया सर यहाँ से आपको आगे सुनाई देंगे, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आने वाली आवाज़ मिस्टर अजीज बोड़िया सर। धन्यवाद कमेंटेटर्स। सलमान फूलत, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है भवानी 11 अच्छारी 11 का 32। इसकी वजह से भाविन भाई आहिर छोड़े थे कमेंट्री बॉक्स में। स्टैंडिंग डिलीवर इस बार शो को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 38 भवानी 11 अच्छारी 11 का। तेजस पटेल 3 गेंदें 18 के ऊपर, 3 सिक्सर। स्लोअर, और ये शो को खेला बहुत आगे आकर इस बार शो को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। ये काबिलियत है बल्लेबाज के पास। जैसे जैसे आप रबर बॉल खेलते जाए वैसे वैसे अनुभव और बेहतर होते जाएगा बल्लेबाजों के लिए। आइए, अच्छी गेंद थी, ये ब्रेक था, गेंद अंदर की और यकायकी आई, गेंद गई विकेट कीपर विमल दादू की और डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ भवानी 11 का 44 रन। 5 गेंदें 24 के ऊपर पारी खेले तेजस पटेल। और इस बार नजरों के सामने खेला गया स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट, लेकिन गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली के फील्डर की और 1 रन। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है भवानी 11 का 45 रन। 32 गेंदों में 34 रन चाहिए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए। और डीप इंक्रीज गया इस बार युवराज, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। स्कोर अब जहां पहुंचा है 51 रन। अच्छी पारी खेल रहे, 12 गेंदें 25 के ऊपर युवराज, 6 गेंदें 25 के ऊपर तेजस। फिर से इस बार मिड विकेट की ओर शो को खेला गया 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 57 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। 57। यहां से अगर भवानी 11 अच्छा अगर जीतती है तो उसका सीधा मुकाबला रहेगा रॉयल स्ट्राइकर्स 11 के साथ, वो तीसरा क्वार्टर फाइनल रहेगा। हाँ, क्या शो किया गया, रैम शॉट। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर, 6 रन। रैम, ये अनोखा शो खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। शॉर्ट आर्म जैक, ईवीटी वॉरियर्स और बिरसा वॉरियर, ये पहला मैच है, पहला क्वार्टर। क्या बैठक शॉट खेला जा रहा है कि कैच इट कॉल इन डी स्क्वायर लेग। जहां देखे स्ट्रॉन्ग जोन है, कई बार बल्लेबाज का वीक जोन भी हो जाता है, उसी क्षेत्र में छक्का लगाया, उसी क्षेत्र में आउट हुए बल्लेबाज, लेकिन शानदार पारी खेली गई तेजस की ओर से।
दूसरा जो क्वार्टर फाइनल मैच है विहा बजरंग 11 बनाम हैनिल आर्मी 11। तीसरा मैच रॉयल स्ट्राइकर्स बनाम, इसमें से जो टीमें जीतेगी। हाँ, इसी अटकड़े चल रही है कि 7 तारीख को शायद क्रिस्ना सातपुर है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका है। कल 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 या परसों का मैंने स्टेटस देखा, इज ऑल्सो गोइंग टू साउथ अफ्रीका। देखिए आ सकते या नहीं आ सकते हो, स्टेटस मैंने कल ही देखा है, कल परसों। ये जहां तक मेरी जानकारी है 63। कीर्तन मात्रे की भी आने की आशंका है, लेकिन अगर ये सैटरडे संडे अगर होता वो आ नहीं सकता। अगर ऑड डे रहेगा तो आ सकते हैं। सैटरडे संडे बहुत बड़ी टूर्नामेंट है मुंबई में भी। हाँ, 16 रन चाहिए। तेजस है। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच रहेगा बिरसा मुंडा बेजरा वर्सेस राइजिंग स्टार वियारा। ये चौथा क्वार्टर है। तेजस सलवाव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वापी तालुका की अग्रिम पंक्ति की टीम मानी जाती है सलवाव। तेजस के ये बाप बेटे दोनों बार कई बार भी खेले, आज से 5 साल पहले वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल में भी। हाँ, अमेजिंग रिकॉर्ड। और इस बार अंदरूनी भाग कर लगकर जा रही है सीधी डीप थर्ड में बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 67। 26 गेंदे 12 रन चाहिए। वापी तालुका का जो ग्रामीण खेला गया वहां पे कल्पेश हलपति ने नामदा और चीरी के बीच का वो मैच, वो 21 गेंदों के ऊपर शतक लगाया वाईसीजी के ऊपर। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी कल्पेश हलपति के नाम रही है वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल के ऊपर। 21 मिनट में वो 100 रन बनाए गए थे वो। 25 गेंदे 25 में चाहिए 12। वीटी वॉरियर्स ने कही है रॉयल स्ट्राइकर ने पहली मैच इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर। रन नहीं लिया जा रहा है। 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। बिरसा वॉरियर और टीम बीटी वॉरियर्स वलसाड़ के लिए। आज ये जो मतलब टूर्नामेंट का वैसे 5वां दिन और ग्रुप बी का ये मैच है। और आज के दिन में जैसे अंकुर भाई राठौड़ ने बताया कि आज के दिन में पूरे दिन में बारिश नहीं गिरा। बाकी पहले जो तीनों ग्रुप लीग के मैचेस खेले गए वहां बड़ी मात्रा में बारिश भी आया था ना किशन भाई राठौड़। हाँ, कल संभावना है ऐसा कहना है भाविन भाई का। ये भी अंबालाल से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, नो बॉल 5 रन आए। स्केयर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला गया। युवराज की ओर से गेंद गई वहां पे डीप थर्डमैन की ओर। 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 72। 7 रन चाहिए अब 24 गेंदों के ऊपर भवन 11 अच्छारी को। और इस बार फ्री किया जा रहा है। इस बार गेंद जा रही है सीधे ये एक टप्पा और दूसरे टप्पे के ऊपर गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 4 रन। अब रन चाहिए 3 चाहिए। क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है। फिनिशिंग छक्के के साथ किया जा रहा है युवराज दुकाले की ओर से। सच अ वेरी एडमायर बैटिंग परफॉर्मेंस बाय युवराज दुकाले। ही इज नॉट आउट 45 in 16 ball, 5-6 and 3-4 with 281 strike rate. And player of the match bane Yuvraj Dukale. He's quickly come forward here for the post-match presentation of the Group B last match. युवराज दुकाले योगेश भाई की ओर से